recording. Okay. Now we have started the class. So मैं ये बता रहा था कि इसका हाई 35 रुपये है। ठीक, ये इस कैंडल का हाई 35 रुपये। तारीख है 6 मार्च, थर्सडे का दिन है। एक्सपायरी निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, स्टार्टिंग ये हमारा कॉल का प्रीमियम है, इस साइड कॉल का है। ठीक है, ये कॉल का प्रीमियम है। यहाँ पे ये थोड़ा आ रहा है तो उसका नाम नहीं दिख रहा है कौन सा कॉल है। ठीक है, बट ये कॉल का प्रीमियम है। कॉल का प्रीमियम स्टार्ट हुआ, पहली कैंडल इतनी बेयरिश बनी, उसके बाद ये नीचे जाता गया। एक टाइम पे आने के बाद जब ये आपका 35 रुपये का प्रीमियम पूरी तरह निचुड़ गया, पूरी तरह निचुड़ गया, पूरी तरह खाली हो गया, तब जाके इसका प्राइस हुआ 2 रुपये 85 पैसे। कितना? 2 रुपीज़ 85 पैसे। एंड देन या 3 रुपये समझ लो राउंड फिगर में। 3 रुपये की चीज़ एक ही झटके में कहाँ तक गई भैया? 24-25 रुपये तक गई। ठीक है, अब इस हिसाब से देखा जाए तो 35 इंटू 0.10 3.5 रुपये आ रहा है। मतलब पूरी तरह प्रीमियम निचुड़ के 3 रुपये पे आया और 3 रुपये की चीज़ एक ही झटके में 24 रुपये तक गया। कितने एक्स बना भैया? 3 7 और 8 के बीच में 8 गुना 8 गुना। ठीक है ना। अब समझो, ये तो हो गया हमारा कॉल का। हमारा पुट का प्रीमियम स्टार्ट ही कितने रुपए में हुआ? 5 रुपये में। 5 रुपये में हुआ ना? हाँ, 5 रुपये में स्टार्ट हुआ था। जिसको आप लोगों को अगर याद हो तो हमारे अकॉर्डिंग 5 रुपये में एंट्री हो रही थी, और जो हमारे सहयोगी मित्र थे जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, उनके अकॉर्डिंग एंट्री 15 रुपये में हुई थी, जिसको अपन सबने लिया भी था। ठीक है, लिया भी था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो यहीं पे एंट्री हो गई थी 5 रुपये में। अब 5 रुपये की चीज़ आपकी कहाँ जा रही है? 48 रुपीज़ 47 रुपीज़ का हाई लगा रही है। यहाँ पर भी कितने? 8 पंचे 40, 9 पना 45, 9 गुना हुआ। एकदम मार्केट खुलते से ही 9 गुना दिया। ठीक है, अब इतना ही तो छोड़ो, इस कैंडल ने 47 का लो लगाया, सॉरी हाई लगाया, वापस वो गिरते हुए नीचे आया और वापस से 3 रुपये 10 पैसे तक आया। यहाँ पे भी प्राइस कितना है? 3 रुपये 10 पैसे। यहाँ पे भी प्राइस कितना है? 3 रुपये 10 पैसे। तो ये 3 रुपये 10 पैसे का खेल क्या है बाबू? है 3 रुपये पे आया और 3 रुपये की चीज़ फिर 22 रुपये पहुँचाया। बोलो सीताराम, है ना? तो ये बात तो मुझे पता है कि कौन सा प्राइस कहाँ तक जाएगा, इसके बाद उसमें स्पाइक आएगा। बट पिछले 2 महीने से मैं इस पे ट्रेड ले रहा था, बट आई डोंट नो कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ये तो कंफर्म था, सारे प्राइस रट्टा मार दिए कि 3 रुपये पे आएगा तो मार दूंगा, 5 रुपये पे जाएगा तो मार दूंगा, लेकिन व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक था या है? कैलकुलेशन। उसी कैलकुलेशन के लिए मैं उसी कैलकुलेशन पे काम कर रहा हूँ, और ये कैलकुलेशन प्रॉपर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग दिन अलग अलग कैलकुलेशन होता है, विच इज ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड इन माय डायरी। दिस इज माय डायरी, इसमें सब मैंने मेंशन किया है। अगर OTM जाएंगे तो कितना, ITM जाएंगे तो कितना, और ATM जाएंगे तो कितना। ठीक है, अभी ये प्रॉपर कैलकुलेशन चल रहा है।
आई नो ऑल द प्राइजेस, मुझे सारे प्राइजेस याद हैं कि कौन सा प्राइस कहाँ पे जाएगा तो उस पर स्पाइक आ सकता है और कब आ सकता है। आई नो दैट, कब आएगा। आई हैव टोल्ड टू ऑल ऑफ यू कि जब कोई भी प्राइस मेरे इन बताए हुए प्राइस पे आएगा, सेम टू सेम इंडेक्स का चार्ट मेरे पट्टे के पास जाएगा, तभी ये प्राइस में स्पाइक आएगा। ठीक है, बट कई बार ऐसा हुआ है कि इंडेक्स का चार्ट मेरे पट्टे पर पहुंच गया है लेकिन प्रीमियम में स्पाइक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि पट्टे पे जब वो पहुंचा है तब वो क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा और इस प्रीमियम को पूरी तरह जब तक नहीं निचोड़ देगा तब तक उसमें स्पाइक नहीं आएगा। अब होगा क्या, पट्टे पर पहुंचा, कंसोलिडेशन चालू हुआ, पट्टे से वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा, निकल के एक मे बी पॉसिबल पुल बैक करेगा, देन ये आपका प्रीमियम जैसे ही पुल बैक इंडेक्स पे मिलेगा वैसे ही आपका प्रीमियम ये भागेगा। अब ये कैसे कॉम्बिनेशन बिठाओगे, पट्टे पे पुल बैक, प्रीमियम का कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूं वो कैलकुलेशन हम पहले ही निकाल के रख लेंगे कि अगर कोई चीज 45 रुपए में चल रही है तो कितने रुपए तक जाएगी जहां से उसमें स्पाइक आ सकता है। ये हमने कैलकुलेशन पहले से निकाल के रख ली। ठीक है, अब वेट करेंगे हम इंडेक्स पे पट्टे पे जाने के लिए या पट्टे से बाहर निकलने के लिए। हम तैयार बैठे रहेंगे नजरें गड़ा के। बट ये सारी चीज़ें पॉसिबल तब होती हैं जब आप चार्ट पे कंटिन्यू बने रहते हो, देखते हो तब। ये नहीं कि अब हम उधर चल रही है, चार्ट पे चल रहा है और हम खाना बनाने चले गए, हम खाना खाने चले गए, हम बैंक चले गए, कि हम दोस्त आ गए मिलने चले गए, कि हम बाहर घूमने चले गए थे। अरे चार्ट पे कुछ हो नहीं रहा था तो हम बाहर चले गए थोड़ा घूमने के लिए, आके देखा तो मूवमेंट कर गया। नहीं, यू आर द ट्रेडर, यू विल हैव टू ऑलवेज बी अलर्ट। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। नहीं रहना चाहते हो मत रहो, बट जब पट्टे पे पहुंचने लग जाए या पट्टे पे ट्रेड कर रहा हो तब तो छोड़ो ही मत, भले ही कितना कंसोलिडेट कर रहा हो। अगर मार्केट में मूवमेंट है, पट्टे पर ट्रेड कर रहा है, नजरें गड़ा के बैठो, मत छोड़ो चार्ट को, देगा और इतना देगा डे वाइज अलग अलग देगा। ठीक है, तो ये तो आपने खाली एक ही इमेज देखी है। अब इस पे डाटा की कमी मुझे क्या पड़ गई, मैं क्या बात कर रहा था कि डाटा की कमी पड़ रही है। डाटा की कमी ये पड़ रही है, मुझे स्टार्टिंग ट्रेड लेने के लिए, फर्स्ट ट्रेड लेने के लिए मुझे पता है कि ये 5 रुपये आया है, ये ऊपर जाएगा। मैंने ट्रेड मारा भी है, आप लोगों को पता है, देखा भी है आप लोगों ने, आप लोगों को दिखाया भी है कि यहाँ पे मैंने नीचे बॉटम पे ट्रेड मारा है। लेकिन मैं अब प्रॉपर चलना चाह रहा हूँ विथ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ही तो निकालना है मुझे। अब इसका प्रीवियस डे का हाई नहीं मिल रहा मुझे, ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है इसका हाई नहीं मिल रहा है। हाई मिल जाता तो मेरा डाटा कंप्लीट होता और मैं एक कैलकुलेशन पे होता। ठीक, नेक्स्ट डे चलते हैं भाई, नेक्स्ट डे चलते हैं। ये 6 तारीख का ही आपका इंडेक्स का चार्ट है। पहली कैंडल आपकी ग्रीन बनी है, सॉरी रेड बनी है, और आपके पुट का भी प्रीमियम पहली कैंडल क्या बना है, रेड बना है। रेड बना, क्यों क्यों? गैप अप खुला है इसलिए। ओके ठीक है, उसमें प्रेशर नहीं बना। प्रेशर तब बनता है जब कंटिन्यू कैंडल उसी साइड जाए तो प्रेशर जनरेट। हमको क्या चाहिए, प्रेशर जनरेशन चाहिए। ठीक है,
तो इसके साथ में ये भी लगा के रखा मैंने, ये भी लगा के मतलब ये भी ले लेता हूँ साथ में स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये 30 एक्सपायरी का ये वही है, शायद पहले ले लिया होगा या कुछ अलग होगा इसमें। हाँ इसमें ये वहाँ पे वो नहीं बनाया था, गोला नहीं लगाया था। अच्छा पुट का प्रीमियम 2 बार दिया था भाई यहाँ पे भी। अच्छा 3 रुपये का बता दिया था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये है 5 तारीख का 22,500 की कॉल। अब यहाँ पे तो मुझे अवेलेबल था डाटा मेरे पास। ये 12 रुपये का हाई लगाया इसने, तारीख है 5, 12 रुपये का हाई लगाया और 12 रुपये का हाई लगा के आज ओपन हुआ 5 तारीख को। 4 तारीख को इसने 12 रुपये का हाई लगाया, 5 तारीख को ये 4 रुपये 41 पैसे का लो लगाया और यहाँ से एक ही झटके में यहाँ तक आया। तो 4 रुपये की चीज़ अगर यहाँ तक भी हम माने तो 18 रुपये तक आ रही है। तो 4 चौको 16, 4 गुना तो दे गया। ऊपर से ये गया कहाँ तक, 38 तक। कितने गुना हो गया भाई, 8 चौको 32, 9 चौको 36, मतलब 9 गुना। तो चीज़ें हैं, दिख रही हैं, बट हम क्या बिलीव कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस पता है कि यहाँ से वो प्राइस भागने वाला है, फिर भी काहे ट्रेड नहीं? क्योंकि बिलीव नहीं है। बिलीव काहे नहीं है? क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इन योर कैलकुलेशन देन यू विल गेट प्रॉफिट। आप यहाँ कल्पेश भाई भी है? ठीक है कल्पेश भाई, ठीक है कल्पेश भाई। तो यहाँ पे भैया ऐसी चीज़ें हैं, इनमें मैं 2 महीने 2.5 महीने हो गए इस पे ट्रेड मारते हुए ऐसी कंडीशंस पे, बट इसके पीछे का लॉजिक नहीं था। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा कि भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब लॉजिक निकालने में मेरे को 1 हफ्ते का और टाइम लगेगा। एक बार लॉजिक कंप्लीट हो गया देन मुझे और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं कुछ और नया आप खोजने वाला हूँ और ना ही अपनी स्ट्रेटजी पे कुछ और ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो बढ़िया है, चीज़ें हो रही वो ठीक है। आपने जितना रिसर्च मारा है वो बड़ी मात्रा में ही है, योग्य ही है और अब और कोई ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ दीदी म्यूट करना है। अब यहीं पे हम चल रहे हैं 5/3/25 का वेडनेसडे का डाटा है। ओपन हो रहा है आपका 32 रुपये में, वही है जो वहाँ 4 रुपये में ओपन हुआ और 36 रुपये तक गया। वही 32 रुपये की चाहिए चीज़ आपकी 220 तक गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ कि इसका मुझे प्रीवियस डे का हाई चाहिए, नहीं मिला। प्रीवियस डे का हाई नहीं मिल रहा ना मुझे यहाँ पे। डेटा मेरे लिए पर्याप्त हो गया कैलकुलेशन करने के लिए, जो कैलकुलेशन में बिठाने वाला हूँ या बिठा रहा हूँ आजकल। ठीक, ऐसे आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं और आगे चलते हैं। अब आप देखो, आपको याद होगा कि ये वाला ट्रेड भी पकड़ा गया था, लिया गया था और यहाँ पे गोला क्यों लगा भाई, क्यों लगा है गोला? आखिर गोले का क्या कारण है? अब जैसे यहाँ पे ये पुट है, पुट ही है ना, नहीं ये कॉल है, 22,500 की कॉल है। ठीक, अब 22,500 की कॉल है, दिन है आपका 4 तारीख, मतलब 4 तारीख को क्या था, मंगलवार? हाँ मंगलवार ही था, राइट मंगलवार ही था। तो 4 तारीख को क्या हुआ भैया, तो साइडवेज था, है ना। अब ये प्रीवियस डे का इसका मुझे हाई चाहिए मेरी कैलकुलेशन करने के लिए, तब तो मैं यहाँ पे वो कर पाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे डेटा थोड़ा अपूर्ण कहलाया, इसलिए कैलकुलेशन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई है अभी। 28/2/25 फ्राइडे
एंड 3/3/25 मतलब मंडे, 2 दिन का डाटा है इसमें, फ्राइडे और मंडे का। प्रीमियम में यहाँ पे चल रहा है 21,800 का पुट, ठीक है। एक तो फ्राइडे 28 तारीख और दूसरा 3 मार्च मंडे, 2 दिनों का डाटा है। ये यहाँ से 28 तारीख का हो गया। खुल कहाँ रहा है, खुल कहाँ रहा है, देखो लो कितना लगा है यहाँ पे, है ना, 8 रुपये 55 पैसे, 8 रुपये का लो लगाया शायद, 8 रुपये का। 8 रुपये की चीज़ भगते भगते भाई साहब 8×5 = 40, 5 गुना कर गई कब, फ्राइडे वाले दिन। ये 40 हाई लगाया, ये देखो, ठीक है, तो 5 गुना कर गया। अलग मैटर है कि ये पहले एक झटका मारा तो यहाँ गया 20 रुपये, मतलब 8 दूनी 16, डबल तो कर गया। मैं डबल की हमेशा बोलता हूँ। फिर यहाँ से वापस 2.5 गुना है, 2.5 गुना, हाँ जो भी है, वापस से नीचे आया कंसोलिडेट करके और 14 रुपये में सपोर्ट लेके वापस से मार गया। तो 14 दून 28, 14 त्रिक 42, 3 गुना यहाँ कर गया, मतलब टोटल देखा जाए तो आपको 5 गुना मिल गया, है ना। तो एक ही हो गया। दूसरा, वही स्ट्राइक प्राइस मंडे को खुल कहाँ रहा है, 18 रुपये, नीचे 18 रुपये तक, सब या 17 रुपये पे। ये तो अपन ने ट्रेड मारा भी था, आपको याद हो तो 17 रुपये कुछ पैसे में मेरा ट्रेड लगा था इस पर। किस किस को याद है भैया, चलो याद मत करो, ज़्यादा दिमाग में जोर मत डालना, हो दिमाग चलने लगेगा आप लोगों का। तो यहाँ पे 17 रुपये पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था मेरा, ठीक है। अब देखो वही चीज़ और ऊपर तक गई है, ये और ऊपर तक गई है, अपन ने उसको कवर नहीं किया इस पर। बाकी ये इमेज जो ली गई है सिर्फ इसलिए ली गई है कि मॉर्निंग ट्रेड जो भी बनता है बाकायदा ट्रेड पकड़ा जा रहा है, ट्रेड मारा भी जा रहा है। यहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए 11 रुपये 55 पैसे में जब ये पुल बैक लिया था तो इस कैंडल में यहाँ पे ट्रेड मारा था मैंने, ये फ्राइडे की बात है। मंडे को यहाँ 17 रुपये में ट्रेड मारा गया था। क्यों और कैसे, क्यों मेरी हिम्मत पड़ गई वहाँ पे, क्या लॉजिक था, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें फाइंडिंग में चल रही हैं, ठीक है। ऐसा होता है ये पता है, पर क्यों होता है वो पता करने में लगा हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। इमेज को बहुत ब्लर दिख रही होगी, ये मुझे ही ब्लर दिख रही, तो आप लोगों को दिख ही रही होगी ब्लर। 3 इमेज एक साथ है ना इस पर, 3 स्क्रीन, तो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ब्लर है, सब ब्लर वाली इमेजेस हैं क्या, वही है 21,800 का पुट। और आगे चलते हैं, केक चलो वो खा लेगा। ये हो गया 21,800 का पुट ही है। और आगे चल, ये क्या चल रहा भाई, अरे कौन सी इमेजेस आ गई भाई, मेरी इमेजेस आ गई। चलो आप लोग ये भी देख लो, अब रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। तो 22,200 को पुट पे आ गए भैया। कब का है ये, थोड़ा इसको छोटा करें तो समझ में आए, 14 फरवरी पे आ गए। अच्छा गांव गए थे ना, तो गांव जाने के पहले का है, अब गांव जाने के बाद का नहीं है, क्योंकि अब बीच में वो गड़बड़ हो गया। यही होता है जब कहीं जाता हूँ तो बीच में वो रिदम टूट जाता है। अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए सीधे डायरेक्टली, है ना। तो वहाँ पे भी यही चल रहा था गांव जाने के पहले भी, भाई 6 रुपये पे चीज़ आई है, ट्रेड मारना है। और 6 रुपये की चीज़ कम से कम 18-20 रुपये, 3 गुना तो दे ही जा रही ना प्रॉफिट। अब इस पर अगर मैं प्रीवियस डे का हाई देखूँ तो यहीं कहीं होगा, अंदाज़ा लगाने का लगा सकता हूँ, बट मुझे एग्जैक्टली चाहिए प्राइस, है ना। तो चलो अब कहाँ तक की इमेजेस दिखाऊँ आप लोगों को। कुल मिला के ये बताने वाला था कि ये जो मैं बोलता हूँ ना, पैसे डबल ट्रिपल 5 गुना 15 गुना, ये तो पता है कि ये प्राइस करता है, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों करता है, कब करता है,
ये पता हो जाएगा कोई प्राइस हाई पे चल रहा है, वो नीचे कितना आएगा कि उसमें स्पाइक आए, या कि कोई प्राइस नीचे चल रहा है तो कितना ऊपर जाएगा। ये पता अगर हो जाएगा प्रॉपर तो भैया आप सोचो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाइएगा। तो बोलो सीताराम। जिसको वीडियो अच्छा लगा हो तो देखते रहना, जिसको ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और बिल्कुल सब्सक्राइब तो करना ही मत, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बोलो सीताराम। अच्छा लग जाए तो कर लेना, हो गया क्या है। और हाँ ये भी बताएं, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे चलता दिखाई दे रहा है, जिनको हमारे लर्निंग ग्रुप में घुसना हो वो व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कर देना, लर्निंग ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, हम गांव वाले हैं, आ जाओगे तो वेलकम, चले जाओगे तो भीड़ कम। बोलो सीताराम। चलो जय हिंद जय भारत। ज़्यादा ना बोलेंगे आज।